बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट मोहम्मद सिद्दीक अंदर हाजिर अपने डिजिटल चैनल प्रमोशन में तमाम देखने वालों को खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम अपने वी लाग में जो गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो एक ऐसा हैरत अंगेज इंकशाफ है कि अगर आपको बताएं तो शायद आप इस बात पर एतबार ना करें, यकीन ना करें, लेकिन ये हो चुका है पाकिस्तान की तारीख में। और शायद ये पहली बार हुआ जिस पर पाकिस्तान के तमाम इदारों ने, पाकिस्तान के जो ऐसे अहम जो हमारे एजेंसीज हैं, उन्होंने एक ऐसे शख्स के बारे में कहा कि वाकई ही ये इंडिया का एजेंट है। और लेकिन इसके बावजूद वो एमएनए बन गया, और एमएनए बनने के बाद जिस जमात की तरफ से वो एमएनए मुंतखब हुआ, उसने भी इल्ज़ाम लगाया कि ये रा का एजेंट है, इंडियन एम्बेसीज में इसका बहुत ज़्यादा आना जाना है। और इसके बावजूद वो पार्लियामेंट का रुकन बन जाता है, और वो जो सियासी जमात है, वो सियासी जमात बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन में एक दरख्वास्त दायर करती है कि इस इंडिया के जासूस, इंडिया के एजेंट से को की जो रुकनीत है वो सस्पेंड की जाए। मगर वो इसके बावजूद 10 माह मुसलसल पाकिस्तान की पार्लियामेंट का हिस्सा रहता है। नाजरीन, ये इंकशाफात ऐसे हैं कि हैरत होती है कि क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर। लेकिन इस हवाले से हम बताएंगे कि अब उस पर अपडेट क्या है और अब क्या होने जा रहा है उस शख्स के बारे में जो पाकिस्तान से भाग गया। हम आपको नाजरीन बताएंगे, लेकिन इससे पहले जैसे कि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस्लामाबाद की अछूती और बड़ी अहम खबरें और बड़ी खबरों के तज्जियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि बर वक्त यहाँ से जो खबरें हैं आप तक पहुंच सके। और अगर हमारी वीडियो पसंद आए, हमारी काविशें पसंद आए, तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, एमकेएम एक बड़ी पाकिस्तान की पॉलिटिकल जमात है और सिंध में भरपूर सियासी किरदार इस जमात का रहा है। इस वक्त भी एमएनए कौमी असम्बली में इस जमात में मौजूद हैं, सेनेट में इस जमात की नुमाइंदगी है, और वफाकी वजीर भी हैं। वफाकी वज़रा मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ हुकूमतों के साथ इत्तेहादी तौर पर रहे हैं। और जब ये जो अकलियती नशिस्तें होती हैं नाज़रीन, वो अपने मुंतखब नुमाइंदे कराते हैं अकलियतों पर, और ऐसे ही एमकेएम ने भी अपना एक मुंतखब नुमाइंदा कराया जिसका नाम था डॉक्टर मोहन मंजियानी। डॉक्टर मोहन मंजियानी फरवरी में वो एमएनए मुंतखब होते हैं, जबकि फरवरी के फौरन बाद मार्च में एमकेएम को इतला मिलती है कि मोहन मंजियानी इंडियन जासूस है। बाकायदा उनको मुख्तलिफ इदारों ने इस हवाले से बताया है, और जिस पर उनको ये भी इतला मिली कि इंडियन एम्बेसीज में इनका बहुत ज्यादा आना जाना भी है, बाकायदा उनके साथ राब्ते भी हैं, फोन पर भी मुकम्मल तौर पर राब्ते होते हैं, और इंडिया में भी इनकी एक बड़ी आओ भुगत होती है और बड़े इनके आपस में ताल्लुकात हैं। और इंटरनेशनल सतह पर ये रा को प्रमोट करते हैं, और पाकिस्तान में उनके जो मफादात हैं उसको तहफ़्फ़ुज़ भी देते हैं, और उनके मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने के साथ साथ पाकिस्तान के जो मफादात हैं उस पर चोट भी लगाते हैं। नाज़रीन, एमकेएम को यह मालूम हुआ तो उन्होंने बाकायदा तौर पर एक इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त इरसाल की कि डॉक्टर मोहन मंजियानी की जो रुकनीत है वो सस्पेंड की जाए। नाज़रीन, जैसे ही ये और साथ ही उन्होंने एक रिजाइन भी उनका पार्लियामेंट में जमा करा दिया। जैसे ही एमकेएम ने डॉक्टर मोहन मंजियानी, जिसको रा का एजेंट कहा गया था, उसका जब पार्लियामेंट में स्पीकर चैम्बर में उनका इस्तीफा जमा कराया, तो डॉक्टर मोहन मंजियानी ने बाकायदा तौर पर इनकार कर दिया कि उन्होंने रिजाइन नहीं दिया अपनी मेंबरशिप से, और वो अभी कौमी असम्बली के मेंबर हैं। और इसके बाद नाजरीन, उन्होंने ये भी सामने बात आई, इल्जाम आयद किया गया एमक्यूएम पर कि 5 करोड़ रुपए के एवज एमक्यूएम ने यह टिकट जारी किया था, जिस पर एमक्यूएम के जो मुख्तलिफ ओहदेदारान थे उन्होंने इस बात की तरदीद की कि 5 करोड़ एमक्यूएम ने नहीं लिए, और बल्कि रा का जो ये एजेंट था ये किसी की सिफारिश पर और किसी और के थ्रू ये एमएनए मुंतखब हुआ और ये पार्लियामेंट का हिस्सा बन गया। नाज़रीन, ये तो एक अलग लड़ाई है कि एमक्यूएम को कैसे मालूम हुआ, कैसे उसने 5 करोड़ लिए या नहीं लिए। लेकिन नाज़रीन, ये इतलात मिलती रही कि बाकायदा तौर पर जो एफआईए ने तहकीकात शुरू की और दीगर खुफिया एजेंसी ने भी नाज़रीन इस पर तहकीकात शुरू की, तो इस पर पाकिस्तान पे बाहर जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। लेकिन पाकिस्तान से हमारे इतलात के मुताबिक ये पाकिस्तान से रफो चक्कर हो गए, और वहां बाहर बैठकर पाकिस्तान के जो मुफादात थे उस पर ये चोट लगाते रहे। और जो कहा यह जा रहा था एमक्यूएम की तरफ से कि बाकायदा तौर पर ये रा के जो मुफादात थे उसको यहाँ इम्प्लीमेंट करते रहे पाकिस्तान में, और यहाँ पर जो फिरका वाराना जो फसादात है उसमें भी इनका बड़ा किरदार रहा है। लेकिन नाज़रीन,
جو ہمارے ادارے تھے وہ اس موقع پر کیسے خاموش رہے کہ 10 ماہ تک یہ جو را کے بڑے ایجنٹ تھے، را کے بڑے افسر تھے، یہ کیسے پاکستان کی پارلیمنٹ کا حصہ رہے؟